बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो बहुत अहम है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीलॉग को पूरा सुनिए, क्योंकि इस वक्त जिन हालात से हम दो चार हैं, बहुत ही ये खौफनाक हालात हैं। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फ़ैसला दे दिया कि मखसूस नशिस्तें PTI को जानी हैं, तो वो PTI को दे दी जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने 18 तारीख को एक इजलास तो बुलाया, लेकिन दूसरी जानिब हकूमत भरपूर साजिशों पे उतर आई है और इस हकूमत के जो मेंटोर हैं वो भी बज़ाहिर इन सारे कामों में शरीक नज़र आते हैं। एक ऐलान किया गया कि रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को एक गैर कानूनी करार देने के लिए, क्योंकि हकूमत के नज़दीक ये सियासी जमात नहीं है और इमरान खान, आरिफ अलवी और कासम सूरी ने आर्टिकल वो 6 के मुर्तकब हुए जब उन्होंने 2 साल पहले जो असम्बली थी वो डिज़ोल्व की थी। 2 साल के बाद अब इनको ये ख़्याल आया, जब PDM की निगरान हुकूमत भी रही, दोबारा इलेक्शन भी हुए, फिर PDM की हुकूमत बनी, तो अब उनको ये याद आया कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात चलाने हैं। अब ये सारा कुछ क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जो 41 अरकान आज़ाद डिक्लेयर किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उनको ये मैसेज दिया जाए कि तुम जिसके पीछे जा रहे हो इमरान खान के, उस पर तो आर्टिकल 6 लग रहा है, वो तो जेल जाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए तुम उधर जाने की बजाय इधर आ जाओ, ताकि जो मतलूबा नंबर हैं आइनी तरमीम के लिए, जिसके ज़रिए वो बज़ाहिर सो कॉल्ड जुडिशल रिफॉर्म्स की जाएँ, जिसमें चीफ जस्टिस को मज़ीद 3 साल दे दिए जाएँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को यहाँ पे रखा जाए और फिर सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करवा लिया जाए। तो वो उन जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए जो आइनी तरमीम है, उसके लिए रिक्वायर्ड मेंबर हासिल हो जाए। कामयाबी नहीं हुई, लोग नहीं डरे। MNAs इन्होंने कुछ उठाए, लेकिन मैं अमीर सुल्तान साहब के बारे में जानता हूँ, वो उनको अंदाज़ा था कि कहीं वो उनको उठा ना लिया जाए। उन्होंने पहले ही अपने फॉर्म जो हैं वो साइन करके इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए थे फ़ौरी तौर पर कि मैं PTI को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बाकियों की भी कहानी इसी तरह है। कोई 2-4 जो गायब हैं वो भी जब आएंगे सामने तो वो जाएंगे PTI की तरफ। हुकूमत को इस हवाले से कुछ नहीं मिला। अब इत्तलात ये हैं कि एक मीटिंग हुई है, पिंडी में मीटिंग हुई है, इस्लामाबाद में, और उसमें ये फ़ैसला कर लिया गया कि मुल्क में एक तरह की एमरजेंसी लगा दी जाए। ये वही काम है जो मुशर्रफ ने किया था, एमरजेंसी लगाई थी। ये वही काम है जो इससे पहले होता रहा, जो जिस तरह नून लीग ने जो सजाद अली शाह साहब थे, उनको बैग सुप्रीम कोर्ट में लिफाफे चलाए, ब्रीफ केस लेके कोयटा भेजा, फ़ैसला लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और चीफ जस्टिस साहब को वहाँ से भगा दिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह निशाना है, क्योंकि वो प्यूनी जज हैं, अगले वो चीफ जस्टिस हैं। एक हक सच की बात हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जुडिशरी की इंटरनल लड़ाई थी, उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, उसमें एक बड़ा वाइटल रोल अदा किया और इन जजेस ने जो एक आइनी तरमीम के ज़रिए पूरी सुप्रीम कोर्ट का नक्शा बदलना चाहते थे, वो उन आइनी रिफॉर्म्स को रोका। काजी फ़ाइज़ ईसा मात खा गया, काजी फ़ाइज़ ईसा शिकस्त खा गया, काजी फ़ाइज़ ईसा हार गया, नवाज शरीफ उसके साथ हारा। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? अब जनाब एमरजेंसी लगाई जा रही है। ये फ़ैसला कर लिया गया है, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, मैं कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन ये फ़ैसला कर लिया गया है। और 4 एडहॉक जजेस, अब आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं परमानेंट, उनकी तादाद 16 होती है और एक चीफ जस्टिस 17। अगर कोई जज अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है कोई सीट, तो आप एडहॉक जज लगा सकते हैं। लेकिन अब ये इस चीज़ को मतलब अब ये उसमें 4 एडहॉक जजेस लाना चाहते हैं। और जो एडहॉक जजेस में कौन है? जनाब जस्टिस तारिक मसूद रिटायर्ड, ये यानी ये वो शख्स है तारिक मसूद जिसने आइन के बारे में कहा था कि ये क्या है आइन, मिसिंग पर्सन के हवाले से, फ़ौजी अदालतों के हवाले से इसने कहा था कि ये आइन का है, क्या है ये, हमें कहीं ये फंडामेंटल राइट्स आप ले आते हैं, कहीं हमें खड़े नहीं होने देते। ये इंतहाई तज़हीक आमेज़ इनका लहजा था जो इन्होंने बात की। दूसरे मज़हर आलम मियाँ खेल, वो मज़हर आलम मियाँ खेल भी अपनी मिसाल आप हैं। उनके जो फ़ैसले हैं, मेरा ख़्याल है उनकी फ़ैमिली वाले भी शर्माएंगे बताते हुए कि ये उनके फ़ैसले हैं। फिर उसके बाद ये अब आप देखिए मकबूल बाकर जो चीफ मिनिस्टर बने सिंध के,
जिन्होंने वहाँ पर 6 महीने चीफ मिनिस्ट्री की और तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा, मारा, वहाँ पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, वो मकबूल बाकर अब किस मुंह से बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, मुझे बताएं आप। उसको भी कहा कि आप आ जाएं। मुशीर आलम साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने हुदैबिया में रिलीफ दिया शरीफ ख़ानदान को। इत्तलात ये हैं कि मुशीर आलम साहब ने तो इनकार कर दिया और मकबूल बाकर साहब की अभी तक कोई जवाब नहीं आई, लेकिन वो इतना करैक्टर उनका नहीं है जो मेरे नज़दीक, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि वो इससे इनकार करेंगे। तो ये अब जजेस जो कि आइन और कानून में गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 17 सीट्स पूरी हैं, अब काजी साहब ला रहे हैं इन जजेस को जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, जो एंटी पीटीआई हैं, जो इमरान खान के साथ जिनकी दुश्मनी सामने है। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जब हुकूमत का रेफरेंस आए पीटीआई के ख़िलाफ़, तो ये क्योंकि फुल कोर्ट सुनेगा, तो जजेस इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो फ़ैसला दे सकें पीटीआई के ख़िलाफ़, वो फ़ैसला दे सकें इमरान खान के ख़िलाफ़, वो फ़ैसला दे सकें आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ और कासिम सूरी के ख़िलाफ़। हो सकता है कि ये फ़ैसला वो लेने में कामयाब हो जाए, लेकिन तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं, यही हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान में भी 71 के इलेक्शन में। क्या हुआ था? अभी भी अगर आप जो पल्स ऑफ पीपल है, जो विल ऑफ पीपल है, मुनसिफाना इंतखाबात और जिसको लोग चाहते हैं आप उसको हुकूमत दे दें। ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये MQM, ये वो कठपुतलियाँ हैं जो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं। बल्कि मुझे ये कहने में आर नहीं, आप जाएं चौक में किसी से पूछें, वो जो इन कठपुतलियों को चलाने वाले हैं वो उनके बारे में भी खुल के बात करते हैं, लोगों के सब सामने है। ये जो कुछ हो रहा है, ना मुशर्रफ कामयाब हुआ इससे पहले, ना ज़िया कामयाब हुआ इससे पहले, जो भी थे डिक्टेटर वो नाकाम हुए। तो अब ये एक एमरजेंसी टाइप लगा के जो मंसूर अली शाह, अतर मिनुल्लाह, मुनीब अख्तर और जो बहादुर जजेज़ हैं, इनको ठिकाने लगाना चाहते हैं या इनको अक़लियत में बदल के अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जो एक बड़ा कानून और आइन की बात करता था, जिस तरह उसने हमें मायूस किया है, वो तो जो पस्ती का आखिरी लेवल है उस लेवल तक वो चले गए हैं। मैं ये बात जो वो कहते थे उससे उन्होंने बिल्कुल हटके किया। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं एक इंडिविजुअल के बारे में ये बात कर रहा हूँ कि जो वो कहते थे उससे बिल्कुल बरक्स उन्होंने किया और अब पूरी उस साजिश में शरीक हैं। लेकिन जो भी इस साजिश में शरीक हैं, अगर मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाब करा के इक़्तिदार लोगों के हकीकी नुमाइंदों के हवाले नहीं किया जाता और ये इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेज़ इनकारपोरेट करके और ये इस तरह आर्टिकल 6 इमरान खान पर लगा के ये उसको समझते हैं कि ये मंजरनामे से हटा देंगे, तो ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। आर्टिकल 6 तो नवाज़ शरीफ पर लगता है, जिसने बड़े जलसे में ये कहा था कि मत माने बाजवा का हुक्म और तब्दील कर दें बाजवा को। आर्टिकल 6 तो उस पे लगता है, आर्टिकल 6 को उसकी बेटी पे लगता है। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है। ताज़ा तरीन जो भी आएगी हमारे पास, मैं इंशाल्लाह आपको इत्तला दूँगा। अगली वीडियो तक अल्लाह ने